आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको सामने एक कुंडली लेकर के आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा दशा कैसे लगाई जाती है और वो कैसे फल देती है। तो ये हमारे पास एक कुंडली है। इसका जन्म 31 मार्च 1985 सुबह 4:03 दिल्ली का है। तो सबसे पहले हमने ये कुंडली बना रखी है। कुंडली है कुंभ लग्न की। तो पहले मैं आपको ग्रहों के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा परिचय। ये हमारे कुंडली में हमारा 11 भाव खाली है और पंचम भाव खाली है और लगन खाली है। इसमें हम सबसे पहले ये देख रहे हैं, इसमें शुक्र उच्च का है और बुध नीच का है। तो बुध नीच का है तो इसका जो नीच भंग हो गया। मंगल अपनी राशि में है, तीसरे भाव में है। तीसरे भाव मंगल को बैठा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और छठे भाव में चंद्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, बुध अपनी राशि में बैठा हुआ है, शुक्र उच्च का है, गुरु नीच का है, शनि मंगल की राशि में बैठा हुआ है। तो हम सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कुंडली में, जैसे हम चंद्र लगन और जन्म लगन देखते हैं ना, ऐसे हमें देखना चाहिए कि जन्म लगन का नक्षत्र कौन सा है, धनुष का है। तो मैंने नक्षत्र के बारे में वीडियो बना रखी है कि कौन से नक्षत्र का फल क्या होता है। और चंद्र लगन का नक्षत्र है पुनर्वसु, वो गुरु का है। तो ये पुनर्वसु धनिष्ठा जो नक्षत्र का फल उसमें अच्छा बताया, इसलिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। और इसमें गुरु और चंद्रमा जो हमारे हैं वो आमने सामने है। जैसे क्षेत्र संबंध होता है उसे या मान लो, क्योंकि गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है। ये बहुत अच्छा संबंध है। केंद्र से गुरु चंद्र जहाँ एक जगह दशमलव घूमते उसे गज के से योग कहते हैं। और इसमें हमने जब भी कुंडली का कोई व्याख्या करें तो हमको ये देखना चाहिए कि कारमल कुंडली के हिसाब से कौन से ग्रह अपने भाव में बैठे हुए हैं। जैसे कारमल कुंडली होती है मेष लग्न की, तो हमने यहाँ कुंडली में राशि नहीं देखनी है, सिर्फ ग्रह देखने का अपने भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। इसमें ग्रह शुक्र बैठा अपने घर में, कारमल कुंडली के हिसाब से शनि बैठा अपने घर में और गुरु बैठा अपने घर में। जो कारतु कुंडली में यहाँ ये गुरु का घर होता है, 9वां और 12वां घर गुरु का होता है। शनि कर्मदाता है, अपने कर्म के घर में बैठे हुए हैं। इसमें राजयोग बता रहा हूँ, शनि का त्रिकोण से और केंद्र से संबंध है। शनि यहाँ पर राजयोग बना रहा है। चंद्रमा हमारा कर्क राशि का है, D9 में चंद्रमा वर्गोत्तम हो गया है। जो ग्रह वर्गोत्तम होता है वह अपने दशाओं में अच्छा फल देता है, हर दशा में नहीं, अपनी महादशा में अच्छा फल देगा, क्योंकि इसके अलग अलग नियम होते हैं। तो हमारे जो बहुत से मैंने नियम पढ़ रखे हैं दशा लगाने के, वो मैंने पढ़े हैं, लगाए हैं, लेकिन उनका थोड़ा समझना बहुत टेढ़ी खीर है। हमारे गुरु के राव साहब हैं, इनके द्वारा मैं पढ़ा हुआ हूँ, इन्हीं के नियम में लगाता हूँ।
तो पहले मैं आपको नियम बता देता हूं कि दशा कैसे लगाई जाती है और कैसे फल देगी। मैंने यहाँ पॉइंट नोट कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपको बता देता हूँ। हमारे कुंडली में सबसे खराब ग्रह होता है भाव 6 7 8। यह है बीमारी का, शत्रुओं का, यह है मार्ग भाव। सबसे खराब भाव हमारी कुंडली में मार्ग होता है। चोर का तो ये भाव, पार्टनर का तो ये भाव, और मार्ग का तो ये भाव। यानी ये भाव सबसे खराब होता है, जबकि ये केंद्र के में आता है 7वां। ये घर हमें बताया हमारे गुरु जी ने, ये घर सबसे खराब होता है 7वां भाव। चोर का तो ये, विदेश का तो ये घर है, 7वां घर विदेश का है, चोर का है, पत्नी का है, और पार्टनर का है, और छठा घर है मृत्यु भाग का, और छठे बीमारी का है। तो मैं यहाँ आपको 12 भाव जो हमारे हैं, 12 भाव के बारे में डिटेल से बता रहा हूँ कि 12 भाव कैसे होते हैं। फिर कहते हैं हम 6 7 8 भाव। भावेश दशा अशुभ। जब भी इस घर के स्वामी की दशा आएगी तो वो फल खराब ही देगी। तो ये में से 6 7 8 भावेश दशा अशुभ जाएगी। वो जो दशा आए तो पता पड़ेगा। जो 2 और 12 भाव हैं, ये हमेशा सम होते हैं। ये लगन के लिए ना ही ज्यादा अच्छे ना ही बुरे, ये लगन के लिए दोनों भाव सम होते हैं। 2 और 12 भाव सम। इनकी दशा आएगी तो सब जाएगी, कभी अच्छा कभी बुरा। और वो कहते हैं 1 5 9 4 7, ये शुभ भावेश होते हैं। इन भावेशों की जब भी दशा आएगी तो अपना अच्छा फल ही देंगे। अब चलते हैं 7 से 8। लगन भाव से 6 7 8 ग्रह अशुभ होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जब भी दशा आएगी, महादशा, उस टाइम अगर 6 7 8 के जो भी ग्रह होते हैं वो अशुभ दशा देंगे। जैसे यहाँ चंद्रमा देगा, सूर्य देगा और बुध देगा। 6 8 भाव में के जो स्वामी होते हैं वो ग्रह अशुभ देंगे। और दशा नाश से 6 8, दशा नाश जिसकी दशा चल रही है, जैसे हमारी दशा चल रही है केतु की, तो केतु की महादशा लगन बना करके 1 2 3 4 5 6 7 8, जब भी केतु की दशा आएगी उसके अंदर जब भी सूर्य बुध शुक्र की दशा आएगी तो वो फल खराब देगी। वैसे ही लगन, जब हम केतु से गिने वैसे हम लगन से भी गिनेंगे। जब केतु से दशा 6 8 की आ गई और उस जब केतु की दशा चल रही है तभी हम लगन से देखेंगे उसमें चंद्रमा आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6। तो केतु की जो दशा आएगी तो केतु के अंत दशा में सूर्य बुध शुक्र चंद्रमा दशा फल खराब देंगे। और दशानाथ से 6 8 में बैठे ग्रह दशा शुभ देंगे। दशानाथ से षष्ठ अष्टक 1 2 3 4 5 6 7 8। दशानाथ से 6 8 8 में जो ग्रह बैठे होंगे उनकी दशा खराब फल देंगे। और लगन भाव से 6 8 भाव में बैठे ग्रह से दशा अशुभ। जैसे दशानाथ से षष्ठाष्टक, वैसे लगन भाव से षष्ठ अष्टक भाव दशा खराब करेंगे।
3-11 वर्ष की दशा शुभ जाएगी, क्योंकि हमारा जो 3 ग्रह 3 और 11 ये दूसरा त्रिकोण कहलाता है। 4 3 11 ये भी ग्रह फल अपना खराब नहीं देंगे, क्योंकि हमारा ये आय भाव है और ये हमारा साहस का घर है, तो ये इतनी खराब दशा नहीं देंगे। और अब मैं आपको बता रहा हूँ दशा लगा करके, तो दशा लगाने का यहाँ पर इतना जगह नहीं है जो मैं लिख सकूं, तो दशानाथ मैंने वैसे ही लगाई है। बुध की दशा चली थी 5-3-2006 से। बुध कहाँ बैठे? यहाँ पर। बुध की दशा के हम 6-8 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बुध की महादशा आएगी तो अष्टम में बैठा है केतु, ये दशा खराब देंगे। 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। और लगन से भी देख ले कौन से आ रही है, 1 2 3 4 5 6। यानी बुध की महादशा में चंद्रमा और केतु की दशा खराब जाएगी। इस तरह से मैंने देखा यहाँ लगाया हुआ है। बुध से बुध में दशा गई 5-2006 से 31-7-2008 तक, ये दशा सम गई। उसके बाद दशा आई केतु की 31-7-2008 से 29-7-2009 तक, ये दशा खराब गई, क्योंकि ये अचम में आ रही है। ये बुध है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बुध में केतु दशा गई तो खराब। और चंद्रमा छठे लगन से बढ़ा तो ये भी दशा खराब। फिर महादशा बुध की शुक्र में आई, इसमें आधा ठीक और आधा खराब है। तो बुध में शुक्र की महादशा आई 29-7-2009 से लेकर के 28-5-2012 तक। इसमें बुध शुक्र की बुध की दशा आई, वो 29-7-9 से 17-1-2010 तक, ये दशा खराब गई बुध से शुक्र में। बुध शुक्र की दशा खराब गई। उसके बाद बुध से दशा आई सूर्य की, तो सूर्य हमारा मार्केश है, इसलिए बुध में सूर्य दशा खराब हो गई है। मार्केश का स्वामी और साथ में बैठा हुआ है। उसके बाद दशा आई बुध से चंद्रमा, बुध से चंद्रमा आई, तो बुध चंद्रमा 1 2 3 4 5 पंचम में आ रहा बुध से 1 2 3 4 5, ये दशा इसकी ठीक गई। उसके बाद दशा आई मंगल की, मंगल हमारे दूसरे भाव में है, तो ये भी दशा इनकी ठीक गई। ये दशा चली 3-9-14 से लेकर के 31-8-15 तक। फिर दशा आई राहु की, राहु हमारे मंगल के साथ बैठे हुए हैं, मंगल को उच्च बना रखा है इन्होंने अपनी दशा में, एक दशा की ठीक गई। उसके बाद दशा आई गुरु की, तो गुरु हमारे 12 भाव में बैठे हुए हैं, तो और नीच के भी है, तो ये दशा इनकी खराब गई, इसमें पैसा नहीं कमाया। फिर बुध में दशा आई शनि की, शनि हमारे लगने से है और कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ से नवमी गिनती आ रही, पंचम नवम हो गया, 1 2 3 4 5 बुध शनि आई, पैसा अच्छा कमाया। मतलब उसके बाद दशा आई, ये दशा हमारी 5-3-2023 को बुध की समाप्त हो गई। उसके बाद दशा लगी केतु की, लगी महादशा 5-3-2023 से लेकर के 5-3-2030 तक है। अब केतु से गिनते हैं कौन से, 1 2 3 4 5 6। केतु में दशा आएगी सूर्य को शुक्र की खराब जाएगी, और चंद्र का भी खराब जाएगी। केतु में दशा लगी हमारी, केतु में केतु लगी 5-3-2023 से लेकर के 18-8-23 तक, ये इनका समय ठीक गया।
ये केतु दशा लगी शुक्र की। शुक्र हमारे स्वामी हैं चौथे भाव के और 9 भाव के। तो ये त्रिकोण के स्वामी संबंध बना रहे हैं शुक्र। ये भी दशा इनकी ठीक गई। उसके बाद दशा इनकी आई सूर्य की। ये दशा इनकी गई है खराब। ये दशा 30/9/24 से लेकर के 5/2/25 तक इसमें काम इनका रोजगार है वो बंद हो गया। इसमें पैसा मतलब काम एक दशा बंद हो गया, काम नहीं चल रहा। अब आगे दशा इनकी आएगी केतु में मंगल की 1 2 3 4 5 6 7। जब भी दशा किसी महादशा अनाथ होता है कोई भी होता है तो हम सबका भाव देते हैं सामने आमने। ये दशा इनकी आएगी तो इनका काम ठीक चलेगा। तो ये मैंने आपको दशा के बारे में बता दिया। दशा ऐसे लगाई जाती है जो हमारे किताबों में दशा लिखी हुई है। क्षेत्र संबंध, स्वधर्मी संबंध, उसको में लगाने में बहुत कुछ समझना पड़ता है। मुझे ये दशा बहुत अच्छी लगी। ये दशा किताबों में कहीं आपको लिखी नहीं मिलेगी। हमारे गुरु ने हमें ऐसे ही समझाया है कि 2-12 भाव की दशा समझाती है और 11 और 3 की भाव दशा ठीक जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि 6 7 8 के स्वामी की दशा जब भी आएगी अंत दशा या दशा तो वो फल अच्छा नहीं देगी। और केंद्र त्रिकोण के ये हमारा सप्तम भाव छोड़ करके बाकी 1 4 7 5 9 भावेश की दशा आएगी वो फल अच्छा देगी। मतलब हमने यहाँ पर ये देखना है ये दशा जो होती है षष्ठ अष्टक हमेशा दशा खराब होती है। लगन से भी देख ले और चंद्र लगन से भी देख ले। तो हमने यहाँ पर ये देखना है कि इस कुंडली में ज्यादातर जो ग्रह हैं वो किसके नक्षत्र में हैं उससे भी हमें बहुत कुछ पता पड़ता है। इसमें जो मैंने लगाया हुआ है इसमें हमारे जो सूर्य हैं सप्तमेश हैं वो हमारे शनि के नक्षत्र में है। चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है। मंगल शुक्र नक्षत्र मंगल ठीक नहीं है। बुध ठीक है, बुध अपने ही नक्षत्र में है। गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है और शुक्र बुध के नक्षत्र में है, ये भी ठीक है। शनि शनि के नक्षत्र में है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में और केतु गुरु के नक्षत्र में। यानी जब भी राहु या चंद्रमा दशा आएगी वो फल अच्छा नहीं देगी। गुरु में केतु या केतु गुरु से आएगी तो वो अच्छा फल नहीं देगी। जो नक्षत्र अपने ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है उस ग्रह में ताकत ज्यादा होती है। इसमें शनि अपने नक्षत्र में है और बुध अपने नक्षत्र में है। इसमें 2 ग्रह पूर्ण बलवान है। बाकी चंद्र और गुरु ये पाप ग्रह के नक्षत्र में है और सूर्य राहु केतु ये ग्रह पाप ग्रह के नक्षत्र में है। लेकिन यहाँ पर इस कुंडली में सूर्य शनि के नक्षत्र में है तो शनि इसमें लगने से उसका पाप कम लगता है। लगने से पाप कम माना जाता है। यानी राहु चंद्रमा नक्षत्र में और केतु गुरु नक्षत्र में और मंगल शुक्र के नक्षत्र में। ये भी ठीक नहीं है कि मंगल शुक्र का शत्रु होता है। तो ऐसे मैंने आपको ये दशाओं के बारे में बता दिया। इसमें कुंडली में राजयोग बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं, शनि का भी और मंगल का भी और शुक्र का। शुक्र हमारे सारे सुखों के दाता है। बृहस्पति हमारे पैसों के और संतान के दाता है। जो हमारी कुंडली में ग्रह ये जो खाली है 11 लगन और ये तो इसका खाली का मतलब ये नहीं कि ये भाव खराब है।
कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा ग्रह लग्न भाव खाली है, ना कोई ग्रह बैठा है, ना कोई ग्रह सबको देख रहा है, यानी ये व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बनाने वाला है, क्योंकि इसके स्वामी दशभाव ये अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य को बनाएंगे। और हमारे 9 भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हुए हैं, ये भाव 12वां है, ये काश कुंड के हिसाब से अच्छा भाव है। और वैसे भी हमारे आय भाव और धन भाव के स्वामी गुरु हैं और अपने भाव में बैठे हुए हैं, ये भी इनको फल अच्छा देंगे। और हमारे बुद्ध ये पंच भाव खाली है, पंचम भाव में बैठे हुए दूसरे भाव में, ये वाणी के भी करता हो गए, बुद्धि के भी करता हो गए। तो ये जो पंचम भाव के स्वामी है वो दूसरे भाव में बैठे ही अपने बल पर ही मेहनत करके अपनी जिंदगी में तरक्की करके जाएंगे। जिस घर में ज्यादा ग्रह बैठे होते हैं वो उसके बाद पैसे की कमी नहीं होती है, थोड़ा अप डाउन तो सबको आता है। इसलिए हमारे 11 और ये आय भाव और धन भाव सूर्य बुध गुरु, सूर्य बुध शुक्र है और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं कि उनके पैसे में कोई ऐसी ज्यादा कमी नहीं आएगी। इस व्यक्ति का साहस अच्छा है। मंगल अपने घर में बैठे हुए हैं, मंगल अपने घर में, मंगल और शनि, मंगल का घर ये होता है पहला और छठा, शनि का घर होता है 12वां और अष्टम। अगर ये ग्रह अपने घर में बैठे होते हैं तो ये लड़ने की शक्ति देते हैं और ये भी साहस देते हैं। तो मंगल सिंह अच्छा है, ये साहस दे रहा है। साथ में राहु बैठ गया है, राहु केतु जहाँ भी बैठ जाते हैं उस भावेश का ताकत बढ़ाते हैं और जिस ग्रह की राशि में बैठे उसको भी ताकत बढ़ाते हैं। इसमें राहु मंगल को और ताजा ऊर्जा ऊर्जा ज्यादा दे रहा है। केतु जो हमारे हैं शुक्र को ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये शुक्र की राशि है, तो ये केतु शुक्र को बलवान बना रहे हैं और राहु मंगल को बलवान बना रहे हैं। तो और इसमें हमने यही चीज देखनी होती है, हमने ग्रहों के नक्षत्र देखने हैं कि हमारे ग्रहों के नक्षत्र पर कौन कौन से ग्रह अशुभ ग्रह पाप ग्रह के नक्षत्र में पड़े हुए हैं और जन्म लग्न नक्षत्र किसका है और चंद्र लग्न नक्षत्र किसका है, उन दोनों को भी ध्यान में रख करके हम बताएंगे तो उससे हमें काफी आराम मिल जाता है। और क्योंकि हमारे जो जन्म दशा होती है वो इसमें गुरु की है, हमारे जन्म दशा जो होते हैं हमारे पूरी कुंडली के मालिक होते हैं, यही हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही दशा मिलती है। इसको शुभ ग्रह की दशा मिली है गुरु की, तो जिसको गुरु की दशा मिल जाए वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ नहीं चुका उसके मतलब नहीं, हमने मतलब है सब सर्व शुभ ग्रह से, जिसको शुभ ग्रह की दशा मिलती है बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर राहु केतु की दशा मिल जाए तो उसमें कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं, इस बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। जिसकी दशा राहु केतु की आ जाए तो उसमें आप ये देखो कि उसका जन्म लग्न नक्षत्र कौन सा है और चंद्र लग्न नक्षत्र कौन सा है, उसी हिसाब से आप उसका फलादेश करेंगे। केतु राहु की दशा आदि खराब होती है, लेकिन एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र में कुछ खराब फल बताते हैं, कुछ अच्छा फल बताते हैं। तो ऐसे मैंने आपको ये दशा के बारे में बता दिया, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। और आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो मुझसे आप फोन करके पूछ सकते हैं ये कैसे है, तो मैं आपको बताने में कोई संकोच नहीं करूंगा। जो मैंने आपको बताया उसके बाद मैं आपको पूरा ब्यौरा आपको पूरा समझा दूंगा। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद। जिसको ये अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें।
तो मेरा विश्वास बढ़ता रहेगा। मैं आपको नई नई बातें बताता रहूंगा। जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, इसकी गहराई की कोई सीमा नहीं है। एक बात सोचते हैं तो दूसरी बात मन में और आ जाती है। तो जितना मुझे ज्ञान मिलता जाएगा मैं आपको बांटता रहूंगा। आप सबको मेरा नमस्कार।